इजराइल और हमास की जंग में अब तक कुल मिलाकर 3000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि हजारों की संख्या में लोग घायल हुए हैं। इजराइल में 1200 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, जबकि 2800 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं गाजा में 900 लोगों के मारे जाने की खबर है। इसके अलावा इजराइल से भी 1500 आतंकियों के मारे जाने की खबर सामने आई है। ये तो हुई आंकड़ों की बात, मगर आज इस खबर में हम बात करने वाले हैं उन 5 नामों की जिन्होंने इजराइल में कहर बरपाया है। वो 5 दुश्मन जिन्होंने दुनिया की सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसी मोसाद को मात दे दी है। गाजा के वो 5 सरगना जिन्होंने अमेरिका और इजराइल की ताकत को घर में घुसकर चुनौती दे दी है, जिन्होंने इजराइल को खून के आंसू रुलाया है। इन 5 लोगों ने इजराइल जैसे ताकतवर देश की रातों की नींद उड़ा दी है और दिन का चैन छीन लिया है। इजराइल और उसके दुश्मन हमास के बीच ये अब तक का सबसे भीषण युद्ध है, लेकिन हकीकत ये है कि ये युद्ध पूरे फिलिस्तीन के खिलाफ नहीं, बल्कि उन 5 लोगों के खिलाफ है जिन्होंने पूरे इजराइल की आंखों में आंसू भर दिए हैं। नंबर 1 मोहम्मद दाइफ, नंबर 2 मारवन ईसा, नंबर 3 इस्माइल हानिया, नंबर 4 हसन नसरुल्लाह, नंबर 5 इस्माइल कानी। सबसे पहले बात करते हैं मोहम्मद दाइफ की। इजराइल दाइफ को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। दाइफ हमास की मिलिट्री विंग का कमांडर इन चीफ है। इजराइल पर हुए हमले को हमास के 1500 के करीब आतंकियों ने अंजाम दिया था। मोहम्मद दाइफ ही वो शख्स है जो इजराइल पर हुए सदी के सबसे बड़े हमलों का मास्टरमाइंड माना जाता है। जंग मोहम्मद दाइफ को विरासत में मिली है। उसका असली नाम मोहम्मद दीब इब्राहिम अल मसरी है। दाइफ ने गाजा के इस्लामिक विश्वविद्यालय से पढ़ाई की है और 2002 से मोहम्मद दाइफ हमास की मिलिट्री विंग का प्रमुख है। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद अब तक 58 साल के मोहम्मद दाइफ को मारने की 7 बार कोशिश कर चुकी है, लेकिन हर बार वो बच निकलता है। मोसाद के हमलों में मोहम्मद दाइफ के दोनों हाथ और पैर खराब हो गए हैं। उसकी सिर्फ एक आंख बची है। मोहम्मद दाइफ हमेशा व्हील चेयर पर ही रहता है, लेकिन व्हील चेयर पर बैठे बैठे ही वो पूरे इजराइल को डराता रहता है। इस्माइल हानिया हमास का प्रमुख है। हानिया वो शख्स है जो हमास का चेहरा है। हमास की तरफ से इसी के वीडियो जारी होते हैं। इसे वेस्ट बैंक में हमास के शीर्ष नेतृत्व के साथ लाइव टीवी पर इजराइल में हुए हमले को देखते और अपने लड़ाकों की जीत के लिए नमाज पढ़ते हुए देखा गया है। इस्माइल हानिया हमास के संस्थापक अहमद यासीन का करीबी था। इजराइल की तबाही का ख्वाब देखने वाले इस्लामी चरमपंथी समूह हमास में निर्णय लेने वाली सर्वोच्च इकाई शूरा परिषद ने इस्माइल हानिया को 4 साल के लिए अपना सर्वोच्च नेता चुना है। इस्माइल हानिया के नेतृत्व में हमास के लड़ाके इजराइल में अब भी तबाही मचा रहे हैं। मारवन ईसा अल कस्साम ब्रिगेड का कमांडर है। मारवन ईसा की इस ब्रिगेड ने इजराइल पर भीषण हवाई हमले किए हैं। मारवन ईसा को हमास का सबसे क्रूर चेहरा माना जाता है। वो निहत्तों और आम नागरिकों को भी नहीं बख्शता। हमास की अल कस्साम ब्रिगेड के लड़ाकों का एक नया वीडियो आया है। इजराइल के हेब्रोन इलाके में मारवन ईसा की अल कस्साम ब्रिगेड ने इजरायली नागरिकों पर सीधे गोलियां चलाई थीं। हमास की अल कस्साम ब्रिगेड ने इजराइल के कई रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया था। शहरों की तरफ ताबड़तोड़ रॉकेट दागे गए। कई रिहायशी इमारतों को जमींदोज कर दिया गया और इजराइल के आम शहरियों को किडनैप कर लिया गया। अब इजराइल के 2 और दुश्मनों के नाम जान लीजिए। ये दोनों भले ही गाजा पट्टी पर नहीं है, लेकिन पूरे इजराइल में इनकी दहशत है। इजराइल के इन 2 दुश्मनों के नाम हैं हसन नसरुल्लाह और इस्माइल कानी। हसन नसरुल्लाह हिजबुल्लाह का सुप्रीम नेता है। कानी कुद्स फोर्स का कमांडर है। हिजबुल्लाह का सुप्रीम नेता नसरुल्लाह लेबनान से इजराइल के खिलाफ जंग छेड़े हुए है, इसलिए लेबनान बॉर्डर पर भी इजरायली ड्रोन उड़ रहे हैं। इजराइल लेबनान बॉर्डर पर कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि लेबनान पर इजराइल ने बड़ी जवाबी कार्रवाई की तैयारी कर ली है। हजारों टैंक बॉर्डर पर भेज दिए गए हैं। इस खबर पर अपनी राय हमें जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें TV9 भारतवर्ष डिजिटल।